हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अर्थ होता है विद्युत विभव और पोटेंशियल डिफरेंस का अर्थ होता है विभवांतर। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि विद्युत विभव क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जिसे आप विभवांतर कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल का अर्थ है क्या। तो देखिए, जब भी आपको क्या होता है, किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करते हैं, आप उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाते हैं। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप किसी चार्ज को पहुंचाएंगे तो वो किसके कारण होगा, उसके विभव के कारण। उसके विभव के कारण ही आप क्या करेंगे, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा पाएंगे। इसे आप क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जो वाटर होता है, जो हीट होती है, वो हमेशा क्या होता है, हाई टू लो पोटेंशियल जाता है। हाई टू लो यानी पानी जो है वो हाई टू लो पोटेंशियल जाएगा। इसी तरीके से जो हीट है वो भी हाई टू लो पोटेंशियल जाएगा। जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाते तब तक क्या होगा, पोटेंशियल चलता रहेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आप यहाँ पर देखिए, जो वर्क डन है टू कैरी अ चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस देखिए विद्युत विभव की। वर्क डन टू कैरी अ चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर समझिए कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी यानी अनंत से किसी बिंदु पर आपको लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो आपने कार्य किया उसे ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। यानी वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी एकांक, यहाँ आप देखिए, किसी एकांक चार्ज को, एकांक आवेश को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो किया गया वर्क है उसे आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। उस वर्क को आपको कहेंगे, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। कहाँ से लाना है आपने चार्ज को, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको लेकर आना है। तो जो आपने कार्य किया उसे आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो मैंने अपने हाथ से ही बना रखा है। यहाँ पर देखिए कि एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, इसकी कुछ देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक चार्ज को यहाँ पर लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को आप इसमें लेकर आते हैं, तो उसे ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वी से आप इसको डिनोट करेंगे। वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी वर्क डन टू कैरी अ चार्ज। वर्क डन टू कैरी अ चार्ज यानी किसी भी एकांक आवेश को आप जब इन्फिनिटी से, अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं तो आप उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट देखिए वोल्ट होती है। यूनिट आपसे पूछते हैं कई बार एग्जाम में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों की यूनिट सेम होती है, वोल्ट। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, वर्क डन अपॉन में चार्ज। आपका इसको मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पर इसका एक और फार्मूला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। आर है डिस्टेंस, क्यू है चार्ज। डिस्टेंस आप इसे कह सकते हैं, क्या कहेंगे, आर क्या है, डिस्टेंस है आपकी, क्या है, डिस्टेंस, दूरी है। एक यहाँ पर ये भी फॉर्मूला है आपका, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर। ये फार्मूला होता है किसका, ये भी विद्युत विभव का फार्मूला है। देखिए, यहाँ से भी आप विद्युत विभव को आसानी से निकाल सकते हैं। यह फार्मूला आपको याद रखना है, यूनिट इसकी वोल्ट होती है, ये भी आप ध्यान रखिए। और मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये स्केलर होगा। कैसा होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, आपकी अदिश राशि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आप, मैंने जैसे आपको बताया, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, तो देखिए, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आप ले गए, तो जो आपने कार्य किया, एक चार्ज को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले गए, प्लस क्यू चार्ज है, आप इसे ए से बी बिंदु तक ले गए, तो जो आपने कार्य किया इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसे, विभवांतर कहेंगे। जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को देखिए क्या करते हैं, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। यहाँ पर अब आप मानिए कि सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास देखिए जो विद्युत क्षेत्र के पास होगा इसका विभव ज़्यादा होगा। ए का विभव ज़्यादा है बी के विभव से, ये आपको पता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्या हो रही है,
यहाँ पर ज़्यादा चार्ज है आपका, क्या ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा ही क्या होगा यहाँ पर विभवांतर होगा, क्या होगा यहाँ पर ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे विभव ज़्यादा होगा। अब देखिए ए बिंदु पर बी से ज़्यादा विभवांतर है, V2 से आप B1 पर, ए बिंदु से बी बिंदु पर ले गए तो V2 यहाँ पर क्या है विभव है ए बिंदु पर और V1 बी बिंदु पर। अब इसने बोला कि ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव का डिफरेंस। जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाते हैं तो आप इसे क्या लिखेंगे V2 माइनस V1, क्या लिखेंगे V2 माइनस V1। ये किसके बराबर होगा वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज के कि वर्क कितना कार्य किया उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में, तो V2 माइनस V1 बराबर क्या होगा आपका वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। ये यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। आप अंदर समझिए कि विद्युत विभव का अर्थ है कि किसी भी पॉइंट चार्ज को जब आप अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तब उसे आप कहते हैं विभव, विद्युत विभव। और विभवांतर होता है जब दो बिंदुओं के बीच में आप एक चार्ज को दो बिंदुओं में क्या करते हैं वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो कार्य किया गया चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसे आप विभवांतर कहेंगे, क्या कहेंगे विभवांतर। V2 माइनस V1 इसका विभव ज़्यादा होगा उसमें से आप कम विभव वाले को घटाएंगे, वो किसके होगा वर्क के बराबर होगा W अपॉन Q। ये आपको ध्यान रखना है, देखिए ये आपने ध्यान रखा, इसकी यूनिट भी वोल्ट होगी। अब यहाँ पर एक आता है देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर आपका एक आएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है आपका, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी जो विभव में परिवर्तन हो रहा है, विभव परिवर्तन की दर को डिस्टेंस के साथ, यानी विभव जो होगा वो डिस्टेंस के साथ बदलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा पास होगा चार्ज उस पर ज़्यादा विभव होगा, जो ज़्यादा दूर होगा उसमें कम विभव होगा। तो जो पोटेंशियल में परिवर्तन हो रहा है दूरी के साथ उसे आप क्या कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। इसको आप G से डिनोट करते हैं देखिए, और इसका फॉर्मूला देखिए V2 माइनस V1, पहले V2 पर कोई चार्ज था अब वो V1 पर चला गया, तो V2 माइनस V1 ये इसमें परिवर्तन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल परिवर्तन हुआ V2 माइनस V1 अपॉन में S डिस्टेंस है, ये इसका फॉर्मूला हो गया V2 माइनस V1 अपॉन में S रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी जो आपका विभव परिवर्तन जो हो रहा है दूरी के साथ उसे आप क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। इसकी यूनिट आपको पता है, जो पोटेंशियल है इसकी यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी देखिए वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यूनिट होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की। ये आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल ऑफ यहाँ पर कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में कोई भी चालक है उसके जो विभव है उसको क्या क्या फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। पेपर में आता है देखिए कई बार 5 मार्क्स में आ जाता है ये कि क्या क्या फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं पोटेंशियल को। पहला चार्ज, पहला चार्ज सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर आपको दूसरी स्लाइड में फॉर्मूला बताया था विभव का, क्या है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R। Q चार्ज है, R दूरी है, क्या है दूरी है। अब देखिए ये चार्ज के क्या है, ये पोटेंशियल जो है चार्ज के समानुपाती, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना अधिक आपका विभव होगा, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा विभव। तो V जो है चार्ज के समानुपाती होता है, जो विभव होता है वो चार्ज बढ़ने के साथ बढ़ता है। जैसे आप चार्ज के पास आते हैं मतलब जैसे ही ज़्यादा चार्ज होगा तो उसका ज़्यादा विभव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं कि जो विभव होता है वो चार्ज के आवेश के समानुपाती होता है, यानी आपका चार्ज बढ़ेगा विभव भी डायरेक्टली बढ़ जाएगा। दूसरा यहाँ पर आप साइज़ देखिए, दूसरा साइज़ आप देखिए, साइज़ आपको क्या देखना है, साइज़ का अर्थ है यहाँ पर आपको जितनी ज़्यादा देखिए रेडियस होगी, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी देखिए किसी भी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए आप मानिए कोई चार्ज है इसके पास देखिए ज़्यादा विभव महसूस करेगा ये दूसरा चार्ज, ये Q0 है ये Q चार्ज है, तो किसके पास यार एक चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा विभव महसूस करेगा, जो ज़्यादा पास रखा हुआ है, जो ज़्यादा पास रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभव ज़्यादा किस में होगा, जिसकी डिस्टेंस कम होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देखिए मैं इरेज अभी एक बार आपको दोबारा बताता हूँ कि V क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V R के क्या है व्युत अनुक्रमानुपाती, यानी अगर आपकी रेडियस बढ़ेगी आपकी डिस्टेंस दूरी बढ़ेगी, रेडियस आप डिस्टेंस मानिए, साइज़ का मतलब है दूरी। आप देखिए जो साइज़ है
अगर वो बढ़ेगा, अगर वो देखिए ज़्यादा होता जा रहा है, अगर वो दूर होता जा रहा है, कोई चार्ज अगर किसी आवेश से दूर होता जा रहा है तो उसमें विभव कम होगा, और जो ज़्यादा पास होगा उसमें क्या होगा, विभव बढ़ेगा। तो ये इसके व्युत्पन्न अनुक्रम आप आती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा, विभव कम, डिस्टेंस कम, विभव ज़्यादा। अगर आर कम होगा तो विभव ज़्यादा होगा, और विभव कम तो आर ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़। फिर आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, तीसरा होता है मीडियम, कि जो पोटेंशियल होता है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रखा हुआ है, आपने किस मीडियम में चार्ज को रखा हुआ है, इस पर भी आपका विभव जो है वो डिपेंड करेगा। जो विभव मैक्सिमम होता है एयर में, सबसे ज़्यादा जो विभव आपका होगा वो कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा अगर आपका कोई कंडक्टर, कोई चालक आपका एयर में रखा हुआ है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। चौथा, नेबरिंग चार्जेस, पोटेंशियल ऑन अ कंडक्टर इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द अदर चार्जेस। अगर देखिए उसके पास कोई दूसरा चार्ज लगा हुआ है, अगर कोई दो चार्ज आपस में, अगर ये मानिए आप इस क्यू का विभव निकाल रहे हैं, परंतु इस यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आ गया Q1, तो ये इसको इफेक्ट करेगा, क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ये आपको ध्यान देना है, नेबरिंग चार्जेस से भी पोटेंशियल क्या होता है, अफेक्ट होता है। चार चीज़ें मैंने आपको दी, चार्ज के कारण, दूरी के कारण, मीडियम के कारण और नेबरिंग चार्जेस के कारण। इन चार चीज़ों के कारण आपका विभव जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। क्या होता है, प्रभावित होता है। और आपको ये फार्मूला याद रखना है मेन, ये फार्मूला अगर आप लिख देंगे मैथमेटिकल रूप में, थोड़ा समझा देंगे तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए अब ये 4 पॉइंट को आपको अच्छे से समझाना है। इलेक्ट्रिक डिफरेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका यहाँ पर कवर हो गया है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि आपने इसके प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी, जैसे शुरू में इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर कूलम्ब्स लॉ, फिर यहाँ पर हमने डाला था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर हमने डाला गॉस लॉ, और ये वीडियो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।